अस्सलाम वालेकुम। गोगी के किचन में सबको वेलकम। आ जाएं जल्दी से। आज हम बहुत मज़ेदार सी चना चाट बनाएंगे और आपको बताएंगे कि ये इसको इतना स्पाइसी और इतना चटपटा और खट्टा मीठा कैसे बनाया जाता है। तो आज मेरे पास पापड़ी नहीं थी तो मैंने विदाउट पापड़ी के ही बना ली है, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था बच्चों का भी कि आज हम चाट बनाएं। तो फिर मैंने बच्चों को होममेड ही चना चाट बना के दे दी। तो आप भी अगर इस तरह की चना चाट खाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए। आप जितनी इंग्रेडिएंट डालेंगे आपकी चाट उतनी ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो इस चाट को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाना बहुत इजी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से ये मज़ेदार सी चाट बन जाती है और हेल्दी भी बहुत होती है। अगर आप डाइट पे हैं तो आप इसमें आलू ऐड ना करें और सिंपल जो है वो वाइट चने की चाट बनाकर खाएं, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा आता है। तो चलें मिलकर बनाते हैं मज़ेदार सी होममेड चना चाट। आज हम बनाएंगे चना चाट, बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी चने लिए हैं। ये इनको मैंने नमक डाल के अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। ये बहुत अच्छी तरह से इस तरह नरम से हो चुके हैं, बिल्कुल मलाई की तरह, और खाने में बहुत टेस्टी बन जाते हैं। जब मैं इसके अंदर जो है वो नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डाल के बॉईल करती हूँ। और हाफ़ के जी ये चने हैं और साथ ही इसके मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे। डालकर मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे। इनके ऊपर भी सारी जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च लगी हुई है। तो अब हम चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। रमज़ान में तो अक्सर हम बनाते ही हैं चाट, लेकिन कभी कभार वैसे भी दिल करता है खाने को कि घर में बनाएं और मज़ेदार सी चाट खाएं। वैसे बाहर जाके खाने का तो अपना ही मज़ा है, लेकिन घर की जो बनी हुई होती है उसका उससे भी ज़्यादा मज़ा होता है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सारे चनों की चाट नहीं मैं बनाऊंगी, हाफ़ की बनाऊंगी और हाफ़ जो है वो मैं फ्रीज़ कर दूंगी नेक्स्ट टाइम के लिए। चने रखे थे तो फिर मैंने सारे ही बॉईल कर लिए कि फ्रीज़ करके रख दूंगी, जब भी दिल चाहा बना के खाने को तो बना लेंगे हम। तो हाफ़ चने जो हैं वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। और आलू मैंने 2 बड़े लिए थे। आलू जो हैं वो मैं सारे डालूँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आलू बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि अगर आलू मैं फ्रीज़ करूँगी तो ये तो ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको मैंने काट लिया था। प्याज हैं, 1 बड़ी प्याज ली थी मैंने, और 2 टमाटर लिए हैं और 2 हरी मिर्च लिए हैं। इनको मैंने बारीक काट लिया। अब हम ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर डालेंगे। मुझे प्याज अच्छी लगती है, इसलिए मैं चाट में प्याज जो है वो थोड़ी ज़्यादा ऐड करती हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें हम ऐड कर देंगे। कभी कभी जब कुछ भी बनाने को दिल ना कर रहा हो तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत मज़ेदार और बहुत यमी सी लगती हैं, और खाने में इनका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि खाना पकाने में आजकल इतनी गर्मी है कि किचन में जाने को बिल्कुल नहीं दिल करता, और किचन से गर्मी तो ख़त्म होती ही नहीं है। 1 टीस्पून इस पर चाट मसाला डालूंगी, और नमक मैंने काफ़ी ज़्यादा डाला हुआ था चनों में, तो इसलिए मैं नमक जो है वो ऐड नहीं करूँगी। और इस पर डाल देंगे हम हरी चटनी। ये मैंने होममेड बनाई हुई है इमली की खट्टी मीठी चटनी, और ये भी मैं इस पर डाल दूंगी। और ये देखिए कितनी झटपट हमारी जो है वो चना चाट रेडी हो गई है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप खट्टी मीठी चाट खाना चाहते हैं तो दही में थोड़ी सी चीनी मिला लें या गुड़ मिला लें, तो इससे चाट जो है वो बहुत टेस्टी बनती है। अब ये थोड़ा मीठा दही है, 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो आप इसमें चीनी ऐड कर लें या गुड़ ऐड कर लें, और इसको फिर आप थोड़ा सा चटपटा बनाएं, खट्टा मीठा। तो इसका फ्लेवर चीनी डालने से बहुत यमी और बहुत मज़ेदार सा आता है।
ये देखें कितनी झटपट चाट जो है वो हमारी रेडी हो गई है। अब इस पे मैं थोड़ी सी हरी चटनी ऐड करूँगी, मीठी इमली की चटनी। इसमें भी थोड़ी सी यानी ये चीनी डाल के मैंने ये चटनी बनाई हुई है, बहुत टेस्टी होती है। दही बड़ों के साथ भी ये बहुत मज़ेदार सी लगती है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा धनिया और मज़ेदार सी चाट हमारी रेडी होगी। इतनी मज़ेदार चना चाट खाने के लिए गोगी के किचन का विज़िट ज़रूर करें और गोगी की रेसिपीज़ को फॉलो किया करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।